हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में क्या अंतर होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या दी हुई है, एग्ज़ाम पेपर्स के सब्जेक्ट क्या होंगे और इन पोस्ट पर क्या पे स्केल होगा। तो आइए देखते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट है वो कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाएगा और किस बेसिस पे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर हम बात करें वर्ग 1 की, तो जब आप वर्ग 1 के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप पढ़ाएंगे हायर क्लासेस को, मतलब 11th और 12th को। वहीं अगर कैंडिडेट वर्ग 2 को क्लियर करता है तो वो पढ़ाएगा मिडिल क्लासेस को, मतलब कि 6th से लेकर 10th तक। और अगर कैंडिडेट वर्ग 3 को क्वालिफाई करता है तो वो पढ़ाएगा प्राइमरी क्लासेस को, मतलब 1st से लेकर 5th तक। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मतलब कि एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें वर्ग 1 की, तो इसमें एजुकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, वो भी उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है। अदर कंपलसरी डिग्री है, बीएड होना चाहिए। अगर हम बात करें वर्ग 2 की, तो एजुकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अदर कंपलसरी डिग्री में दिया गया है 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आप एलिजिबल है। ऑल्सो अगर आप बीएड और हायर सेकेंडरी होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास बीएलएड है तो भी आप एलिजिबल है वर्ग 2 में टीचर बनने के लिए। वहीं अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो इसमें आपको 12th बोला गया है 50% मार्क्स के साथ। और अदर कंपलसरी डिग्री में यहाँ दिया हुआ है 2 साल का डिप्लोमा और बीएलएड अगर है तो भी आप एलिजिबल है वर्ग 3 में टीचर बनने के लिए। इन तीनों पोस्ट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की एज लिमिट अगर बात की जाए तो मिनिमम एज दी गई है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, मतलब कि 18 साल से कम वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते और 40 साल से ज़्यादा वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम डिटेल्स की, और यहाँ जो हम टेस्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं ये है वर्ग 1 के लिए। इसमें पेपर मार्क्स होगा 150 का। एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी 9:30 से 12 PM और 2:30 PM से 5 PM। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो 50 मार्क्स का होगा, जो कि कॉमन होगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। पार्ट 2 जो है वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा, जैसे हमने अभी बात किया कि कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ग 1 में अगर आपको टीचर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो बात कही थी वो वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बेस होगा यहाँ पर, और वो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। इसमें टाइम ड्यूरेशन दोनों ही पेपर्स के लिए होगी 2.5 घंटे, मतलब कि 2 hours 30 minutes। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के सब्जेक्ट्स की। पार्ट ए में दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 2 है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए। जब आप फॉर्म फिल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम चूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई दूसरी लैंग्वेज ही चूज़ करनी होगी, तो इस बात का आप खासकर ध्यान रखें। पार्ट बी में होगा मैथमेटिक्स 60 मार्क्स का, साइंस होगा 60 मार्क्स का, सोशल साइंस होगा 60 मार्क्स का। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप सोशल साइंस का पेपर देंगे, और अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप साइंस का पेपर देंगे। टोटल ये 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस टाइप की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और मार्क्स की भी अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो। सैलरी स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे अब। एमपी सीनियर सेकेंडरी टीचर वर्ग 1 की फर्स्ट ईयर में मिलेगा 25,340, सेकेंड ईयर में 28,960, थर्ड ईयर में मिलेगा 32,580। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 ईयर्स में जो है आपकी जो सैलरी है वो अलग अलग है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स कैंडिडेट विल गेट 45,350 पर मंथ। तो 3 सालों तक आपको अलग अलग सैलरी मिलेगी इंक्रीज होते हुए, और फाइनली जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मिलना स्टार्ट होगा 45,350, और ये परमानेंट होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आई नो ये थोड़ा वियर्ड चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं, सिस्टम है और सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। सो ये वर्ग 1 की सैलरी स्ट्रक्चर है।
अब हम बात करेंगे वर्ग 2 एमपी सेकेंडरी टीचर की। फर्स्ट ईयर में मिलेगा 22,960, सेकेंड ईयर में 26,240, थर्ड ईयर में 29,520। इसमें भी हमें ग्रेजुअली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ईयर वाइज, और इसमें भी आपको 3 साल बाद आपकी जो सैलरी है वो परमानेंट कर दी जाएगी, जो कि 40,625 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगा। तो ये बात हुई वर्ग 2 की। यहाँ पर हम वर्ग 3 की बात कर रहे हैं, जिसे हम प्राइमरी टीचर कहेंगे। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 17,700, सेकेंड ईयर में 20,240, थर्ड ईयर में 22,770। इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे पर ईयर, और 3 साल बाद जो कैंडिडेट है उसको एक परमानेंट सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि रहेगी 31,625 रुपीज़। बेसिकली इस वीडियो में हमने जाना कि वर्ग 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस होता है, एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर कैसे होंगे, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।